हिंदू विश्वविद्यालय के न उडप्पा सभागार में 3 दिवसीय यूपी मैक्सिकन 2024 का शुभारंभ किया गया। यूपी मैक्सिकन का मुख्य उद्देश्य सर्जरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वह सभी डॉक्टरों को यहाँ पर मिल सके। इससे हमारे जूनियर्स डॉक्टर, रेजिडेंस डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर भी सम्मिलित हुए हैं। सर्जरी का जो अपडेटेड ज्ञान है ताकि वह भी सीख सके, मरीज का उत्तम से उत्तम कैसे इलाज किया जा सके, इस बारे में आप मैक्सिकन में जानकारी दी जा रही है। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है जो कि आज से चालू हुआ है और रविवार तक चलेगा। इस अब मैक्सिको में ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे डॉक्टर्स सम्मिलित हुए हैं और बहुत ही कंपनियां यहां पर अपना स्लॉट लगाई हुई हैं। मैं मोहन मिश्रा टूरिस्ट मेडिकेयर से मैं यूपी और उत्तराखंड देख रहा हूँ। क्या कहेंगे? हमारे जो कंपनी में है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे आपका कंपोजिट मेस हो गया है, हर्निया की सर्जरी होती है, उसको लेके हम लोगों के पास में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, बड़ा रेंज है। मेस हो गया, उसमें ट्रेकर यूज़ होता है, लेप्रो में प्रोकार यूज़ होता है। उसके बाद में कुछ नॉटलेस सूचर आते हैं, सूचर का हमारे पास सारा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। और स्किन स्टेपलर हो गया, कुछ काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। जैसे सूचर का पैकिंग अभी तक फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में कोई भी लेके आया है। मैं प्रोफेसर मुमताज़ अंसारी, मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। ये यूपी मैक्सिकन जो हो रहा है इसमें बहुत सारे डेलीगेट्स दूर दूर से आए हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए हैं, क्योंकि इसका मकसद ही यही है कि इस सर्जरी से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको कोने कोने तक पहुँचाया जाए। इसमें हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के हैं जिनको सर्जरी का जो अपडेटेड ज्ञान है उसको बताने के लिए, ताकि वो भी सीखें कि रिसेंट एडवांसेस क्या हैं और मरीज़ का उत्तम से उत्तम कैसे इलाज किया जा सके। इसका मकसद यही है। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम 3 दिनों का है। आज पहला दिन है, कल और परसों और चलेगा। और इसमें बहुत सीनियर सर्जन आए हुए हैं। हमारे जो ASI के प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे सम्मानित चीफ गेस्ट हैं आज। और इस कार्यक्रम में बहुत 500 से 600 प्रतिभागी हैं। सर, उद्देश्य क्या है कार्यक्रम? उद्देश्य ये है कि जो सर्जरी से रिलेटेड उत्तम से उत्तम ज्ञान है उसका फ़ायदा हम कम्युनिटी के हर मरीज़ को पहुंचा सकें, यही इसका इसका उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, एक बहस छिड़ी हुई है जेनरिक मेडिसिन को लेकर के। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आल्सो अप्रिशिएटिंग जेनरिक मेडिसिन, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले यूज़ नहीं कर रहे सर, क्या कारण है? नहीं, जेनरिक मेडिसिन तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत सस्ती है और कारगर भी है, तो इसको ना इस्तेमाल करने का तो कोई कारण नहीं है। इसको हम अपने जो गरीब मरीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जेनरिक मरीज़ का भी, जेनरिक दवाओं का भी उतना ही फ़ायदा होता है जितना ब्रांडेड दवाओं का होता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बहुत बेहतरीन पहल है, इसको हमें साथ देना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव है, मैं लखनऊ ऑटोबॉक्स से हूँ। ये विश्व स्तरीय जर्मनी की कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया में पिछले 25 साल से हम लोग आधुनिक कृत्रिम हाथ पैर लगा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से विकलांग लोग को पूरी तरह से आत्मनिर्भर कर देते हैं। और अभी हमारा पैरालंपिक्स में जर्मनी के में पूरा हम लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक से एक बढ़ के सारे प्रतिभागी एक नॉर्मल लोग की तरह चलना फिरना भागना सब कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारी तरह की विशेषताएं हैं, जैसे नकली हाथ पैर, व्हीलचेयर, हर तरह का कृत्रिम हाथ पैर से रिलेटेड इलाज होता है। और वाराणसी में भी हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इस माध्यम से आए हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग बेसिकली हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल सप्लाई करते हैं कि कोई नहीं, और? हमारे यहाँ पेशेंट डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मरीज़ का एक बार पैर लगता है तो उसको ज़िंदगी भर इस्तेमाल करना होता है। तो मरीज़ हमारे यहाँ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ा रहता है। आजकल हॉस्पिटल जैसे BHU से भी हम लोग का टाइअप है, तो BHU से भी हमारे यहाँ मरीज़ इसी तरह के जो कृत्रिम हाथ पैर हैं उनके लिए भेजे जाते हैं। प्लस हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से भी सुविधा है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी कृत्रिम पैर लगने के लिए धन की राशि की हम लोग को प्राप्ति होगी कृत्रिम हाथ पैर।